राजस्थान में भाजपा के लिए अब जनता का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 25 सीटों का दावा फेल हुआ और राजस्थान में बीजेपी 15 सीटें भी अपने नाम नहीं कर पाई, अब कुछ ही महीनों में उपचुनाव भी है और जिस तरीके से भाजपा के दावे फेल होते दिखाई दिए, इससे साफ होता है कि जनता बीजेपी के वादों पर भरोसा नहीं कर पा रही। गहलोत सरकार की कई योजनाओं को तो भाजपा ने असफल योजनाओं का नाम दे दिया है। वहीं कांग्रेस के राज में राजस्थान में जिन भी अध्यापकों की भर्ती हुई थी, उनके दस्तावेजों पर भी जांच करवाई जा रही है। अब बीजेपी ने जनता का भरोसा जीतने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और इस बार बीजेपी महिलाओं पर फोकस करती दिख रही है। भजन सरकार ने तृतीय श्रेणी भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया और इसके साथ ही पुलिस भर्ती में भी महिलाओं के आरक्षण को 33% करने का फैसला लिया है, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसी कड़ी में आज महिलाओं ने सीएम भजन लाल के अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल ने सभा को संबोधित किया और भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई कई योजनाओं का जिक्र भी किया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम भजन लाल ने मंच पर क्या कुछ कहा। तृतीय श्रेणी अध्यापक में शिक्षक भर्ती में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आज अगर अनुपात में हम देखते हैं तो हमारी बहनों की संख्या 65 से लेकर के 70% तक हमारी उन विद्यालयों में हमारी बहनों की संख्या है। और मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि जो हमारी प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बहनें और बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा क्योंकि जब छोटे छोटे आते हैं तो उनको किस तरह से संभालते हैं। यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। अब राजस्थान की भजन सरकार महिलाओं के लिए उचित कदम उठाती तो नजर आ रही है, पर जो कांग्रेस की योजनाओं पर निशाना साधा जा रहा है, उस पर तो कांग्रेस भी चुप नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, जिसको बीजेपी सरकार की बैठक में असफल बताया गया। अब राजस्थान की भजन सरकार महिलाओं के लिए उचित कदम उठाती तो नजर आ रही है, पर जो कांग्रेस की योजनाओं पर निशाना साधा जा रहा है, उस पर तो कांग्रेस भी चुप नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, जिसको बीजेपी सरकार की बैठक में असफल बताया गया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना नहीं होती तो घर बिक जाते, डॉक्टर झूठ बोलकर पेशे को बदनाम न करें। अब भाजपा महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर और आरक्षण को बढ़ाने जैसी कई योजनाएं लेकर आती तो नजर आ रही है। अब बीजेपी महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर और आरक्षण को बढ़ाने जैसी कई योजनाएं लेकर आती तो नजर आ रही हैं। पर अब राजस्थान में उपचुनाव भी नजदीक है और महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आने के बाद इससे सभी वोट बैंक को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अब महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने के बाद पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह युवा सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर सीएम भजन लाल ने अपने संबोधन में युवाओं को भी ध्यान में रखा और युवाओं को आश्वस्त किया कि हम सभी के लिए बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और सभी के लिए योजनाएं भी लेकर आएंगे। बहरहाल बीजेपी अब महिलाओं के लिए तो योजनाएं लेकर आ रही है, पर युवा भी बीजेपी की योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में युवा सड़कों पर उतरने को नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो लोकसभा में बीजेपी का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, वो उपचुनाव में बरकरार रहेगा या कुछ ही महीनों में होने वाले उपचुनाव में भाजपा कुछ अलग करती हुई दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।